खुदावंद आपके साथ हो। आज 16 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत हिकमत की अक़दस किताब उसका 18वां बाब उसकी 14वीं आयत मुबारक से लेकर 16वीं आयत मुबारक तक और फिर 19वें बाब की 6ठी आयत मुबारक से लेकर 9वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 105 उसकी दूसरी और तीसरी, फिर 36वीं और 37वीं और फिर 42वीं और 43वीं आयत मुबारक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 8वीं आयत मुबारक तक। अंजील मुक़द्दस में एक दफ़ा दोबारा खुदावंद यीशु मसीह हमें दर्स देते हैं कि किस तरह दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें 18वें बाब की पहली आयत में तो क्या लिखा हुआ है कि उस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है। और फिर अगर हम 8वीं आयत में जाके देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दुआ जो दिन रात उससे फ़रियाद करते हैं। दुआ दरअसल फ़रियाद करना है, और फ़रियाद करना इस तरह है कि जब हम अपने खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, जब हम अपने खुदावन के हुजूर जाते हैं, अपना आप पेश करते हैं, तो खुदावन हमारी सुनता है। बाज़ औक़ात दुआ जो है हमने उसे शॉपिंग लिस्ट बना लिया है, यानी हम जाते हैं, हम खुदावन के हुजूर अपने आप को अंडेलते भी हैं, और जब हम जाके अर्ज़ करते हैं तो हम एक बड़ी सी लिस्ट जो है वो निकाल के खुदावन के सामने पेश कर देते हैं। हम कहते हैं कि खुदावन हम ये भी कर दे, खुदावन वो भी कर दे, खुदावन ऐसे कर दे, खुदावन वैसे कर दे। तो ये जो है ये खुदावन के हुजूर फ़रियाद करना नहीं होता या दुआ करना नहीं होता। दुआ जो होता है वो खुदावन के हुजूर ये होता है कि जिस तरह हम बातचीत करते हैं इसी तरह दुआ होती है। और दुआ जो है उसका मतलब ये होता है कि आप मेरी सुने, और यानी एक शख्स बोल रहा है तो वो आप दूसरे की सुने, और जब दूसरा शख्स बोले तो पहला वाला शख्स सुने। और दुआ जो है ये गुफ्तगू का नाम है। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, रोमियो के नाम ख़त उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत में, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम बाज़ औक़ात थके हुए होते हैं, बाज़ औक़ात कमज़ोर होते हैं, बाज़ औक़ात टूटे हुए होते हैं, बाज़ औक़ात परेशानी में होते हैं, हमें पता नहीं होता हमने क्या दुआ करनी है। हम जाते हैं और जाके हम खुदावन के हुजूर बोलना शुरू करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें। उस सूरत में भी हम दुआ कर रहे होते हैं। किस तरह दुआ कर रहे होते हैं? आप मेरे साथ रोमियो का नाम ख़त उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत में पढ़ें। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयां आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम दुआ में जाएं, खुदावन की हज़ूरी में दाखिल हों, जब हम कहें अपने कमरे के अंदर या काम वाली जगह पे या चर्च के अंदर, अगर हम कहें कि मैंने ये 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटे खुदावन की हज़ूरी में ठहरना है, तो हमने खामोशी में रहना है। क्योंकि खामोशी में रहने से ये है कि हम खुदावन के हुजूर जो है अपने आप को अंडेलते, हमारी रूह जो है वो खुदावन के हुजूर अंडेली जाती है। और बाज़ औक़ात हमारे बहुत सारे आजकल ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो बड़ी सी कन्वेंशन करवाते हैं और बड़ा एक इज्तिमा करते हैं और बड़ा नाम करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मगर दरअसल हमारे खुदावन यीशु मसीह ने क्या दर्स दिया है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानिंद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज़्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। क्योंकि बड़े इज्तिमा करना, बड़ी कन्वेंशन करना ये आज का फ़ैशन बन चुका है। हम कहते हैं ये फ़ैशन है, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मगर खुदावन क्या दर हकीकत हमारी सुनता है? किस वजह से? क्योंकि ये फ़ैशन है, दिखावा है सिर्फ। मगर जब हम खामोशी से खुदावन के हुजूर दाखिल होते हैं, जब खामोशी से हम अपना आप खुदावन के को पेश करते हैं, तो खुदावन जो है वो हमारी सुनता है। क्योंकि दुआ जो है वो दरअसल गुफ्तगू है। और जब हम दुआ करते हैं तो हमने ईमान के साथ दुआ करनी है। किस तरह ईमान के साथ दुआ करनी है? हम खुदावन के हुजूर जब दाखिल होते हैं हमने ईमान के साथ दाखिल होना है। हमने इस तरह नहीं दाखिल होना कि खुदावन आपने ज़रूर ये करना है, नहीं।
ایمان کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ کس طرح ایمان کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ خدا جب ہمارے پاس ایمان ہوگا تو ایون ہم بیمار پر ہاتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار تندرست ہو جائے گا۔ کس طرح؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، خداوند کا زندہ کلام جو ہے اس میں مرقوم ہے، یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایمان کی دعا اس بیمار کو بچائے گی اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی ہم دعا کرتے ہیں مگر آخر میں کیا ہوگا؟ دعا ہی جو ہے وہ اس کے بیماری جو ہے اس سے اسے نجات ملے گی، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ہم خداوند کے حضور داخل ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک عہد باندھتے، ایک عہد میں داخل ہوتے ہیں، عہد کرتے ہیں خداوند کے ساتھ۔ کس طرح عہد کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں اور رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تب پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ کیونکہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس ملتا ہے، اور جب ہمیں روح القدس ملتا ہے تو ہم خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے آگے اپنے آپ کو انڈیلتے ہیں، خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، خداوند آپ کا شکر ہو آپ نے مجھے یہ فضل دیا، خداوند آپ کا شکر ہو کہ ہم آپ کے حضور داخل ہوئے۔ زبور 95 اس کی 2 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آؤ اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے مارو، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور تمام معبودوں پر شاہ کبیر ہے۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ سننے والا خدا ہے، ہمارا خداوند جو ہے وہ ہماری التجاؤں کو سنتا ہے۔ آئیں خداوند کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم ٹوٹے ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بیماری کے اندر ہے، مگر ہمارا خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ آپ دعا کریں، آپ کے مانگنے سے پہلے ہی میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو لہٰذا خداوند ہمارا جانتا ہے۔ بس ہم نے ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ کس طرح ایمان کے ساتھ؟ فریاد، ہم نے خداوند کے حضور فریاد کرنی ہے کہ خداوند آپ کی مرضی ہے تو یہ پورا ہو، اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ نے میرے لیے بہتر تیار کیا ہوگا۔ آئیں خداوند پر اپنی نگاہیں گاڑیں، آئیں یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھتے رہیں، کیونکہ جب صلیب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا تیار کیا، اور جب خداوند نے ہمارے لیے جو تیار کیا ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں، زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، زندہ کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ اس زندہ کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی حفاظت کرے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے